नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की तैयारी पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में चुनावों की 14 फरवरी की तारीख तय कर दी है, जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी गठजोड़ में लगी हुई हैं। और इसके साथ ही बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वहीं बीजेपी एक बार फिर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस अब प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस टक्कर में नहीं है। हमने अपने सभी प्रत्याशियों की सूची लाने के लिए, पैनल बनाने के लिए प्रदेश के प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको भेजा था। उनके पैनल आ गए हैं। जिले के पदाधिकारियों से अभी हमारी सभी लोगों ने, हमारे प्रभारी जी ने, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने पूरा फीडबैक लिया है। सब जिले के लोगों से मिले हैं और अब जल्दी हमारी कोर कमेटी बैठेगी। कोर कमेटी के बाद प्रदेश की समिति में इसकी चर्चा होगी और प्रदेश की समिति में चर्चा होने के बाद वो सारे के सारे नाम जो आएंगे वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएंगे और केंद्रीय संसदीय बोर्ड से जो तय सीमा है उस तय सीमा में सबके नाम जो है तय हो जाएंगे। विधानसभा के अनुरूप उनका ठीक प्रकार से जो है उस समय समन्वय बनेगा। उसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जो है, चूंकि प्रत्याशी का चयन होता है और हमारे यहाँ पर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हमारे यहाँ टिकट लेने वाले कार्यकर्ताओं की भी एक लंबी लाइन है। लिहाजा फिर भी उसके बाद भी टिकट किसी एक को ही मिलेगा। जिसको भी मिलेगा सारे लोग उसके पीछे लगेंगे, सारे लोग पार्टी को जिताने के लिए लगेंगे। सबका लक्ष्य एक है कि यहाँ पर अब की बार 60 पार। हम पहले से आश्वस्त हैं क्योंकि उन्होंने काले कारनामे किए हैं। सब लोगों ने उनके काले कारनामे देखे हैं। काले पंजे को देखा है, खूनी पंजे को देखा है, जिसने उत्तराखंड के लोगों का गला घोटने का काम किया है। वो पंजा लोगों के सर पर आता था, लोगों के गले में आता था। उस पंजे से लोग यहाँ के कभी भी मौका नहीं देंगे। उससे निजात चाहते थे, निजात मिली है। देखिए, कांग्रेस की लड़ाई का जहां तक प्रश्न है, सभी जानते हैं कि कांग्रेस की लड़ाई ही थी कि 2016 में पूरी कांग्रेस टूट गई थी। कांग्रेस की अभी लड़ाई है, ये तो जग जाहिर है कि उनके यहाँ पर कुर्सी की लड़ाई, चूंकि कुर्सी अभी कोसों दूर है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है उनकी पार्टी को, लेकिन वो लड़ाई पहले से हो गई है। अभी आपने पिछले दिनों का उनका देखा होगा, वो विभिन्न गिरोहों में बटे हुए हैं। मैं तो अभी बनकर आया हूं, मेरे से पहले ही लड़ाई चल रही है वहां। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने एक बार फिर दावा किया है कि बीजेपी के ज्यादातर विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि बीजेपी के बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं और वो कब पार्टी ज्वाइन करेंगे ये जल्द तय हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है और ऐसे में अब तैयारियों के लिए काफी कम वक्त बचा है। हालांकि मथुरा दत्त जोशी ने अभी इंतजार करने की बात भी कही है। तो कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के कई नेताओं के होने की बात कही जा रही है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजर आ रही हैं, वैसे वैसे सरगर्मियां तेज होती जा रही है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि अभी इंतजार करें, लेकिन बहुत सारे जो बीजेपी विधायक हैं वो कांटेक्ट में हैं और बहुत जल्द पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा बयान आखिर कितना सच साबित होगा ये आने वाले वक्त में जरूर पता चल जाएगा। देखिए, दिलीप रावत ही नहीं, बहुत से रावत संपर्क में हैं, बहुत से लोग संपर्क में हैं। अब उनको कब पार्टी में आएंगे, किस हिसाब से पार्टी में आएंगे, क्या उनका आने का तरीका होगा, ये आने वाला भविष्य बताएगा। और इतना ज़रूर मैं कह सकता हूं कि भाजपा के अधिकांश विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। घड़ी देख तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा बयान यहां पर मथुरा दत्त जोशी की ओर से दिया गया है कि कांग्रेस के संपर्क में अभी बीजेपी के कई सारे विधायक हैं, लेकिन अभी फिलहाल देखिए इंतजार किस चीज का है, सूची जारी होने का, क्योंकि उसके बाद एक बार फिर से दल बदल की राजनीति जो है वो और ज्यादा सच साबित होती नजर आएगी। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बहुत बड़ा बयान और एक बहुत बड़ा दावा यहां पर मथुरा दत्त जोशी कर रहे हैं कि अभी बीजेपी के कई विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं।
देखिए चरण, जिस तरीके से 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसे में दल बदलने का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर जो मथुरा दत्त जोशी है वो पूरी तरह दावा कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो हमारे संपर्क में है। तो साफ कहा जाता है कि एक और जहां हरीश रावत भी उन सबसे संपर्क साध रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, जो 2017 में कहीं ना कहीं उनको उनके अधिकार नहीं मिले। हालांकि अभी सूची जारी होने का एक इंतजार है, क्योंकि सूची जारी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किनका टिकट हुआ है, कौन लगातार दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से दावेदारी के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमाम मंथन कर रही है, बैठक कर रही है कि अपने दावेदारों की सूची तैयार की जाए। आपने देखा है कि प्रदेश कार्यालय में तमाम बैठकें चल रही है। आज सुबह भी बैठक हुई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी थे वो बैठक में मौजूद रहे हैं। तो ऐसे में अभी सूची जारी होने का इंतजार है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन एक बार फिर बिल्कुल कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी से बगावत करेगा। संजय, ये जो बयान आया है, इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी जो डबल इंजन की सरकार के फिर से वादे कर रही है, फिर से दावे कर रही है, वो कमजोर होता नजर आ रहा है कहीं? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का जो 60 पार का लक्ष्य है, उसी लक्ष्य में मिशन उत्तराखंड की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने देखा होगा बीते दिनों जिस तरीके से विजय संकल्प यात्रा निकाली और मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे जो इनके कार्यक्रम थे, उन सबके लेकर जनता के बीच पहुंच रहे। हालांकि जब हम ग्राउंड जीरो पर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले कार्यकाल को लेकर जनता के बीच पहुंचती है। ऐसे में 60 पार का लक्ष्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और लगातार ही जब हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते हैं तो वो साफ कहते हुए दिखाई देते हैं, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आएगी। बिल्कुल, देखिए चुनाव का दौर है, ऐसे में हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों गुटबाजी चरम पर है और कई ग्रुप में नेता बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में जुट गए हैं बीजेपी के नेता, साथ ही कांग्रेस यानी हर पार्टी इस वक्त अपना अपना गुट बना रही है। और किशोर ने बीजेपी के भी कई वरिष्ठ नेताओं से देहरादून में मुलाकात की थी, जिसके बाद पार्टी ने अनुशासनहीनता इसको करार दिया था और किशोर उपाध्याय को तमाम दायित्वों से मुक्त कर सफाई मांगी है। और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन ने कहा है कि वरिष्ठ नेताओं ने जो फैसला किया है, काफी सोच समझकर ये फैसला किया गया है। पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और सभी के लिए एक समान अनुशासन जो है वो लागू किया जाएगा। किशोर उपाध्याय को दायित्व मुक्त कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं किशोर उपाध्याय। नहीं, ऐसा नहीं है, अधिकांश लोग पर कार्रवाई हुई है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि कार्रवाई नहीं की है, कार्रवाई सब पर हुई है। और कार्रवाई देखिए सोच समझकर कार्रवाई होती है। ये सब लोग वरिष्ठतम नेता हैं पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हुए लोग हैं। अगर उन्हीं से अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से वो पार्टी के लिए फिर दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ वो निर्णय बहुत सोच समझ कर। संजय पुंडीर का रुख करना चाहेंगे। संजय, आश्चर्य होता है राजनीति के इन बदलते हुए दिनों को देखकर। आपको याद होगा प्रदेश अध्यक्ष थे जिस दौरान किशोर उपाध्याय, तो कहा था कि बीजेपी जैसी पार्टी के कहने पर हम झुकेंगे नहीं और राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। आज उसी के संपर्क में है किशोर उपाध्याय और अब कांग्रेस ने उन्हें दायित्वों से मुक्त कर दिया है। बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से आपने देखा है कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है किशोर उपाध्याय, बीते दिनों लखनऊ गए थे और सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे भी मुलाकात उनकी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये उसी दिन से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो किशोर उपाध्याय है वो कहीं ना कहीं अन्य दलों के संपर्क में। तो इसी को देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान या बड़े नेता है उन्होंने अपने सभी दायित्वों से इन्हें मुक्त कर दिया है। हालांकि जो बीजेपी के नेताओं से भी इनका संपर्क रहा है, तो कहीं ना कहीं अनुशासनहीन का आरोप लगाते हुए इनको सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या किशोर उपाध्याय भाजपा ज्वाइन करेंगे, एक बड़ा सवाल है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लगे हैं। तो ऐसे में दल बदलने का जो खेल है वो भी आप कहीं ना कहीं यूपी हो या बिल्कुल, ये जो दल बदलने का खेल है ये लगातार हम देख रहे हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है ये साफ तौर पर एक संकेत भी है, एक वार्निंग भी है तमाम उन विधायकों के लिए, उन नेताओं के लिए जो दूसरे दलों से संपर्क में हैं कि बिल्कुल भी
जो है अनुशासनहीनता वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर किशोर उपाध्याय के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है तो फिर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, जब 2022 के चुनाव हो या फिर 2017 के चुनाव हो, आपने देखा है कि जहां एक और सब अपनी अपनी दावेदारी दिखाए थे और पार्टी जब उनकी जो मंजिलें होती है, जो उनके मुकाम होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते थे, ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी दल बदल लेते हैं। तो ऐसे में 2017 में आपने देखा है कि आधा दर्जन से जो ज्यादा है विधायक है वो कहीं ना कहीं भाजपा के संपर्क में गए थे और एक बार फिर बड़ी राजनीति हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात हो कि तमाम जो राजनीतिक चुनाव दल के है, वक्त में ये गठजोड़ की राजनीति अक्सर देखने को मिलती है। संजय बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर उत्तराखंड में उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की 2 दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है और आज कांग्रेस की तीसरे दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में है। और उत्तराखंड में कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ उत्तराखंड के सभी मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से न्यूज इंडिया की खास बातचीत हुई। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस लगातार जो है पार्टी की तैयारियों पर जोर दे रही है। इसको लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर 2 दौर की बातचीत जो है वो हो चुकी है और आज तीसरे दौर की जो बैठक है वो होनी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी है। सर, 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, आज तीसरे दौर की बातचीत है, कब तक जो है लिस्ट जारी हो सकती है? स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दौर की बैठक हो चुकी है और आज तीसरे दौर की बैठक है और मैं समझता हूँ कि इस बैठक के बाद बहुत सारी सीटों पर जो है सहमति बनेगी और वो सीसी को जाएगी और प्रथम सूची जो है शीघ्र जो है वो जारी हो जाएगी। सर, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्या कुछ महिलाओं को मौका दे सकती है कांग्रेस? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जो हमारी नेता हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने ये कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है महिलाओं को देने का काम करेंगे और उन्होंने एक कहा कि हम 40% दे सकते हैं, लेकिन जहाँ उपलब्ध होगी वहीं पर जो है उनको लड़ाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में भी हमारा प्रयास होगा कि हम महिलाओं को जो है उम्मीदवार बनाने का काम करें और इस दिशा में जो है कार्य हो भी रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी है क्योंकि सर आम आदमी पार्टी भी इस बार रेस में नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि इस बार जो बीजेपी से टक्कर है वो आम आदमी पार्टी की। नहीं, ठीक है, हसीन ख्वाब है उनका, लेकिन जो वास्तविकता है धरातल पर जो है उनका कोई वजूद नहीं है। तो बिल्कुल प्रीतम सिंह जी ने साफ तौर पर कहा कि धरातल पर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आज तीसरे दौर की जो बैठक होने वाली है उसके बाद उम्मीद है कि जल्द ही उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जनता के सामने होगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे हुए हैं, जहां मनीष सिसोदिया जवाहर नगर किच्छा में डोर टू डोर पहुंचकर प्रचार अभियान करेंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार बनती है तो पलायन को रोकने के लिए राज्य में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं और बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूलों की सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आने के बाद 300 यूनिट बिजली का बिल माफ किया जाएगा। कि हाँ, झाड़ू वालों ने, केजरीवाल जी की पार्टी ने दिल्ली में बिजली सस्ती कर रखी है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया है, युवाओं के लिए रोजगार के लिए बहुत कुछ काम किया है, वहाँ स्कूल अच्छे कर दिए हैं, अस्पताल अच्छे कर दिए हैं, छोटे छोटे गांवों में भी पता है। यही हाल पूरे उत्तराखंड का है और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी को अब कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने जो उत्तराखंड के गांव से, शहरों से ही निकल के आए हैं, खूब मेहनत की है और आज जब चुनाव की तारीख तय हुई है तो चारों तरफ कांग्रेस और बीजेपी के नाकामी की चर्चा है कि किस तरह से 21 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को बर्बाद किया, बीजेपी ने उत्तराखंड को बर्बाद किया। जिन लोगों ने लड़के उत्तराखंड बनवाया उनको कुछ नहीं मिला, जिन लोगों के लिए बनवाया उनको कुछ नहीं मिला। केवल कांग्रेस के नेताओं के बैंक बैलेंस बढ़ते चले गए और बीजेपी के नेताओं के बैंक बैलेंस बढ़ते चले गए। और हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, दिल्ली मॉडल को पूरी तरह से उत्तराखंड मॉडल बनाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है फिलहाल।
लेकिन करो जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल ने जो कहा है वो करके दिखाया, कहीं ना कहीं इसी के साथ जो अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद अब राजनीतिक जमीन अपनी तलाशने का काम जो कर रही है वो आम आदमी पार्टी है। जब देखा है ना आपने कि लगातार जब जी केजरीवाल उत्तराखंड आते हैं तो बड़े बड़े वादे और घोषणाएं उत्तराखंड वासियों से करते हैं। जिस तरीके से सबसे पहले जो केजरीवाल आए थे उन्होंने बिजली मुफ्त फ्री करने की बात कही थी, 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी, उसके बाद घर घर रोजगार देने की बात कही थी और जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही थी। तो तमाम तरह के वादों और इरादों के साथ अब आम आदमी पार्टी भी अपनी उत्तराखंड में राजनीतिक जमीन तलाश रही है। ऐसे में कितनी कामयाब होती है ये तो चुनाव के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री यानी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा है तो वो भी घर घर जाकर डोर टू डोर अपना जनसंपर्क कर रहे हैं और दिल्ली वाला मॉडल उत्तराखंड में लाने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जनता इनके वादों पर कितना भरोसा करती है और किस तरीके से उत्तराखंड में। बिल्कुल संजय, देखिए ये बात सही है कि दिल्ली में अच्छा खासा काम करके दिखाया है आपने, लेकिन दिल्ली और उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं वो काफी अलग है। आप अगर बात करते हैं शिक्षा की, आप अगर बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको ये भी देखना होगा, आम आदमी पार्टी को ये भी देखना होगा कि ज़रूरतें क्या हैं, क्या ग्राउंड लेवल पर जो ज़रूरतें हैं वो वादे कर पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। देखिए लगातार ही जो जब भी पार्टी के बड़े नेता यानी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आते हैं तो एक अपना सर्वे करते हैं, उसमें सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाती है कि उत्तराखंड वासियों को किस चीज की जरूरत है। सबसे पहले हमने देखा है कि पहाड़ में लगातार पलायन होता है तो वो बेरोजगारी के कारण होता है। तो इन्हीं बातों के साथ लगातार पहाड़ों में जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें पिथौरागढ़ हो, चमोली हो या उधम सिंह नगर हो, तमाम जगह आम आदमी पार्टी के नेता जाते हैं और तमाम तरह के वादे करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जाएगी। ये कितनी सच साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तरह तरह के वादे और लोग लुभावन वादे इस वक्त उत्तराखंड। बिल्कुल संजय, देखिए भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से अलग है उत्तराखंड की, ऐसे में दिल्ली मॉडल और उत्तराखंड का जो मॉडल है वो पूरी तरह से अलग होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, और पलायन को किस तरह से रोक पाती है आम आदमी पार्टी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने भी इस बीच उनके नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया है और जिसमें पुलिस अर्धसैनिक बल ने फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने कहा कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए अवैध सामग्री की रोकथाम के लिए 7 पुलिस चेकिंग बैरियर बनाए गए हैं। चुनाव के दृष्टिगत जो है पूरे जनपद क्षेत्र में जो हमारे अंतर जनपदीय बैरियर हैं 7 अंतर जनपदीय बैरियर ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। लगातार जो है उसमें 24 घंटे ड्यूटी चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है और मुख्यतः सभी फोर्स को ब्रीफ कर दिया गया है। अवैध शराब या असला या इस तरह की कोई भी अवांछित वस्तु का अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई करेंगे। उधर पौड़ी के लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने बीजेपी छोड़ने की खबरों पर विराम लगा दिया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने कहा कि उनके कांग्रेस में जाने की बात सिर्फ अफवाह है और वो बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं और किसी भी कीमत पर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो अभी हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक नहीं है उनके बारे में चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता और जहां तक मुझे पता है कि मेरी पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। पार्टी स्तर पे जो भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार है और हमारी पार्टी कैडर पे बात विश्वास करती है और कोई अफवाह छोड़ के बाकी ज्यादातर पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में ज्यादा सोचती है। और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में अल्मोड़ा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। अल्मोड़ा एसएसपी ने लोगों से शांति भंग न करने और आचार संहिता का उल्लंघन न करने की अपील की। फ्लैग मार्च के दौरान लाउड स्पीकर से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव का पैगाम दिया गया और सभी जनपद वासियों से कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है। चुनाव के मद्देनज़र जैसे डिप्लॉयमेंट के लिए और एरिया डोमिनेशन और एरिया अंडरस्टैंडिंग के लिए तो एरिया फैमिलाइजेशन के लिए हमारे को टोटल 2 कंपनियां अल्मोड़ा ज़िले में मिले हैं। एक कंपनी एसएसबी और एक कंपनी आईटीबीपी। आईटीबीपी इस वक्त सल्ट में है
जो जहाँ पे सल्ट में हमने कैंप कराया वहाँ पे अभी फ्लैग मार्च कर रही है। सल्ट और रानीखेत और द्वाराहाट इलाका को वो कवर करेंगे अगले कुछ दिनों के लिए। उधर उत्तराखंड में गढ़वाल के मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चुनावों को लेकर बैठक की, जिसमें सभी अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन की प्रक्रिया और उसकी तैयारियों को लेकर मंथन किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनावों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। आप सब अवगत हैं, आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 की घोषणा हो चुकी है निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा, और अब निर्वाचन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने वाली है, जिसमें चुनाव का नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद नामांकन की कार्रवाई होगी और फिर निरंतर जो प्रक्रिया है 14 फरवरी को जब हमारा पोलिंग होगा तब तक वो प्रक्रिया चलेगी। और उत्तराखंड में चुनावों को लेकर आचार संहिता लग चुकी है और टिहरी की 6 विधानसभाओं में चुनाव करवाने के लिए टिहरी जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसको लेकर टिहरी डीएम इवा आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी। साथ ही कहा कि 8 जनवरी 2022 से आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है और टिहरी जिले के सभी 6 विधानसभाओं में सभी जगह पर बैनर और होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। जनता को लेकर मेरा यही संदेश है कि महिलाएं पुरुष जो भी निर्वाचन नामावली में जिनके नाम दर्ज हो चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। उनका मतदान बिल्कुल ही निष्पक्ष रूप से होना चाहिए और एक देश हित में और समाज हित में होना चाहिए और किसी भी ऐसे लोभ या लालच में आकर के मतदान नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के भी इसी प्रकार से दिशा निर्देश रहते हैं और उसी प्रकार से मैं लोगों से अपील करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान निष्पक्ष रूप से करेंगे। उधर हरिद्वार के मंगलौर में नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने सख्ती कर रखी है, जिसके चलते मकर संक्रांति के स्नान पर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके बाद भी जो श्रद्धालु बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं उनको पुलिस अब वापस भेजने का काम कर रही है। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अदनान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिस कारण बॉर्डर पर ही श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीज। पिछले 24 घंटे में 2951 नए कोरोना संक्रमित केस। बिल्कुल, कोरोना की वजह से 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना से राहत नजर नहीं आ रही है, मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से नजर आ रहा है बीते 24 घंटे में 2951 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में पहाड़ में जिस तरह से कोरोना बम फूटा है, मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उधर उत्तराखंड राजभवन में भी फूटा है कोरोना बम। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजभवन 2 दिन के लिए बंद करा दिया गया है और कोरोना बम फूटने के बाद सख्ती कर दी गई है। 198 कर्मचारियों की जांच में 33 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। सभी कोरोना संक्रमित किए गए हैं होम आइसोलेटेड। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि 2 दिन के लिए राजभवन को बंद कर दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड राजभवन में भी कोरोना बम फूटा है। यहाँ 33 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं।